तो हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। मेरे आंसू। इसको देख लो, ये कल परसों खुश हो रही थी ना। हाँ, मैं तो बिना जैकेट की जा रही हूँ। यहाँ का टेम्परेचर आपको खुश होने ही नहीं देगा कभी भी। मेरे आंसू। तो आज टेम्परेचर है -7, फील्स लाइक -21 या 23 में लगा दूँगी स्क्रीनशॉट इधर। और जिस दिन हम खुश हो जाते हैं, आए हाय आज इतनी अच्छी धूप है, फलाना ढिमका, वॉक पे निकल जाते हैं, अगले दिन सुबह बेटा इतनी जल्दी थोड़ी ना खुश होना है आपने। मैं बैठा हूँ ना। यहाँ की ठंड जाने का ही नाम नहीं ले रही। अच्छा है चलने का। हाँ, क्योंकि हवा ऐसे धक्के मारती है ना कि आपको धक्के नहीं मारती, जोर से ठंडी हवा देती है। ठंडी हवा और बहुत तेज। यार फिर से ठंड हो गई है, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा है अप्रैल चल रहा है कि जनवरी आने वाला है। इतनी मोटी मोटी स्नो गिर रही है, दिखाऊं? पता नहीं अब दिख भी रही है कि नहीं दिख रही है। अब दिख रही है। ये देखो स्नो, ये अप्रैल है भैया। इंडिया में तो अभी 20 डिग्री हो रखा होता। इंडिया में तो एसी चलने लग गए, यहाँ पे हमारे भगवान ने एसी चला रखे। कह रहे नहीं, आप अपने बिजली का बिल मत लाओ, मैं अपने आप एसी चला के रखूँगा। ओहो हो, ठंड गर्मी किस देखो। बात की हुई? वो ब्लैक वाली फीलिंग आ रही है, स्नो। लेकिन गलत टाइम पे स्नो हो रही है। अब हम थक गए हैं, मतलब ठंड से। अब ऐसा लग रहा है कि बस यार अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि होता है ना मेरा अब थोड़े से हल्के कपड़े पहनने, टोपी वोपी से निजात पानी है, पर मतलब ही नहीं बन रहा, बर्फ़ ही नहीं ख़त्म हो रही है हमारी। तो ऐसे ही चल अब जा रहे हैं स्कूल की तरफ। और ऐशवी के आज टीचर ने नहीं आना है। यहाँ पे एक सिस्टम होता है कि क्लास टीचर है ना, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। बाय अदर लैंग्वेज को, लाइक फ्रेंच है ना, वो नहीं पढ़ाएंगे, म्यूज़िक नहीं पढ़ाएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट क्लास टीचर ही पढ़ाते हैं, चाहे बड़ी क्लास है चाहे छोटी क्लास है। तो अगर टीचर नहीं होते तो क्या करते हैं, डिस्पर्सल करते हैं। डिस्पर्सल मतलब कि अब किसी और क्लास में जाके बैठेंगे पीछे, और वहाँ पे बैठ के अपना काम करते रहेंगे बिना किसी क्लास को डिस्टर्ब किए हुए। या फिर कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आ गया तो एक अलग बात है। तो फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं बर्फ़ीली हवाओं के बीच। वाह जी वाह, हालात देख लो भैया। ये है अप्रैल की भी, आज क्या 8 है कि 9, 8 होगी है ना। हाँ, अप्रैल की 8 तारीख और बर्फ़ देख लो। मतलब अब इससे ज़्यादा तो क्या ही होएगा। बोला भी नहीं जा रहा, मैं बोला मेरे आँखों में बर्फ़ घुसे जा रही, मेरे से आँखें नहीं खुल रही। चलो फिर मिलते हैं, कोई आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब आप ये देख लो, ये है अप्रैल। आज तो फिर वही वाट लग गई, हाथ एकदम लाल, बर्फ़ गिर रही है सुबह सुबह। और पता है ऐसा मौसम होता है ना, फिर कुछ करने का काम ही नहीं, मतलब मन ही नहीं करता। बाहर तो आप निकलने की सोच ही नहीं सकते, इतनी मजबूरी हो जाती है कि ठंड है, बस अंदर ही रहो। अब आज शायद मेरी वॉक भी रह जाएगी। और आज हमारा है गार्बेज डे, तो आज सबके बाहर गार्बेज के बिन्स रखे हुए हैं। कचरे वाला आया घर से कचरा निकाल। ठंड तो हो ही रही है, स्नो भी हो ही रही है, पर जो हवा है ना उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है ना। अब आप देखो कितना भयंकर स्नो को ऐसे उड़ा रही है, बस पूछो मत। और यही जो होती है ना बहुत ठंडी होती है, मतलब ये टिकने नहीं देती, कुछ भी नहीं करने देती, ये हवा जो होती है ना बहुत ठंड है यार। क्या ही करे बताओ। तो ये है स्नो स्टॉर्म, रोज के हालात हो गए। तो पहले तो आप लोग ये गाड़ी देख लो। तो ये जो गाड़ी है ये काफ़ी देर तक खड़ी रही यहाँ पर। पहले तो हम सोचते रहे क्यों खड़ी है क्यों खड़ी है, फिर देखा कि वो हमारे
गार्डन में भी कुछ कर रहे थे, तो फिर बाद में पता लगा एग्जैक्टली वो क्या करके गए हैं। तो एक्चुअली वो लोग यहाँ पर आए थे मार्किंग करने के लिए और चेक करने के लिए। एक्चुअली ये जो आपको ब्लू स्पॉट दिख रहा है, ये यहाँ पे एक ढक्कन टाइप है, तो यहाँ पे हैं गैस पाइप्स। तो वो उनकी चेकिंग के लिए आते हैं और उनकी मार्किंग करके जाते हैं, ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पे गैस पाइप्स हैं, कहाँ मार्किंग है। तो वो हमारे यहाँ पे नहीं, वो जहाँ पे भी हैं वहाँ पे मार्किंग करके गए हैं, ताकि कल को कोई भी, अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या हम लोग कुछ भी खुदाई वगैरह करवाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे पाइपलाइंस हैं, तो वो बर्स्ट ना हो जाए। उसके लिए वो लोग ऐसे मार्किंग करके गए थे। तो वो ऑल ओवर सारी गलियों में, सारी सड़कों पे, जहाँ जहाँ पे भी हैं, वो सब मार्किंग करके गए कल यहाँ पर। जैसे सामने वाले घर में की हुई है, इधर भी की हुई है। कितनी तेज हवा चल रही है। मम्मी भागो 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 भागो। बाहर सूर्य देवता को देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि हाँ कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी धूप आ रही है। पर -14 है, जान निकली हुई है। आज मैं वॉक पे भी नहीं जा पाई इसकी वजह से। इतना ठंडे, इतने ठंडे कि बस फिर हिम्मत नहीं करी। मैं कहा नहीं, आज मेरी हिम्मत जवाब देगी, अब मैं नहीं जाती इतनी ठंड में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमको पता ही है कि इंडिया और कनाडा में डिफरेंसेस तो हैं ही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ डिफरेंसेस इन द सेंस कि लिविंग में, खाने में, ये वो सब में। तो जैसे अब हम इंडिया में रहते थे तो हम लोग नॉर्मली जो है ना, वेद शक्ति जो वो आता है टूथपेस्ट, हम लोग वो यूज़ करते थे, कोलगेट का। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, बस मैं जैसे नॉर्मली बता रही हूँ इस चीज़ को। तो हम लोग ना वो यूज़ करते थे कोलगेट वेद शक्ति। एक्चुअली ना मेरे दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए थे बीच में, तो मैंने अपने डेंटिस्ट को दिखाया था, तो उन्होंने बताया था, मुझे सजेस्ट किया था कि बहुत अच्छा है और ना आप इसको यूज़ करना, और ट्रस्ट में ये अच्छा ही था। तो मुझे परमानेंट सूट कर गया, तो फिर हम लोग वही यूज़ करते थे। अब हमें ये टेंशन थी कि पता नहीं कनाडा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम जब इंडिया आए थे, इंडिया से कनाडा आए थे, तो हम लोग बहुत सारे लेके आए थे। तो अब हुआ क्या फाइनली, ऑब्वियस है एक बार तो ख़त्म होने ही थे, तो हम लोगों के हो गए ख़त्म। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे पता किया, तो पता लगा कि यहाँ पे जो इंडियन एक स्टोर है काफ़ी बड़ा, पंचवटी, तो वहाँ पे मिल रहा था। हम लोग लेके आए। तो वो अगर अपन इंडिया में लेते हैं ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले। तो ये था ना, ये जो है इंडिया से लेके आए थे हम लोग। अब मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ, बेसिकली जो डिफरेंस होते हैं ना यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि डिफरेंस ये है। पहली बात तो ये, जैसे 200 ग्राम का है, और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो क्रिम्प पे इसका रेट लिखा हुआ है, ये रहा, 135 रुपीज़ का है ना, ठीक है। तो ये हमने वहाँ से लिया था, और इसका पैटर्न भी देख लो, जैसे कोलगेट यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है ऐसे करके, और वेद शक्ति, ठीक है। अब हमको ये ख़त्म हो गए थे, तो हमें चाहिए था, तो हम लोगों ने पता किया, तो हम लोग फिर ये लेके आए। आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि इम्पोर्ट मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी है जो, उसमें कितना डिफरेंस हो जाता है। तो इसका पहली बात तो देखो, डिफरेंस लोगों में ही डिफरेंस है। यहाँ पे है दोनों 200 ग्राम की, ये भी 200 ग्राम का है, ये रहा, और ये भी 200 ग्राम का था, ठीक है। और यहाँ पे रेट भी देखो, इंडियन ही लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, 155। बट ये हमको पड़ा है $4 का, यानी कि 240 रुपीज़ के राउंड, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि है ना, यहाँ पे एक्चुअली कुछ जो वो क्या कह लो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो अलाउड नहीं होते। तो होने को चीज़ें ऑलमोस्ट सारी सेम ही है, ये नीम, आंवला, हनी, है ना, इसमें भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है देखो, तुलसी भी है, हनी भी है, नीम, आंवला, क्लोव वगैरह भी है ना, इसमें भी है क्लोव। बट फिर भी इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है इससे। इसके अंदर लौंग का काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता था, इसके अंदर नहीं आता, इसमें लाइट है। मतलब एक है ना, एक फ्रेशनेस आती थी, वो नहीं है। मतलब सब कुछ सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं यहाँ आने के बाद। तो और सबसे बड़ी बात, जैसे यहाँ पे
इतना कुछ डिटेल में नहीं लिखा हुआ होता। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगी अभी। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इसके अंदर हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी इन द सेंस कि नाम हिंदी वाले। ये क्या है, मिश्रिया और एक्सट्रैक्ट ऑफ एलोवेरा, ऐसे नहीं लिखा हुआ, नीम, ये सब लिखा हुआ है ना हिंदी में, बट कुमारी। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे सारे इंग्लिश वाले नाम लिखे हुए हैं, उनके जो बोटैनिकल नेम्स होते हैं ना वो लिखे हुए हैं, हिंदी वाला कोई नाम नहीं लिखा हुआ। तो ये डिफरेंस है फ्रेंड्स इसके अंदर कि रेट का तो खैर है ही है चलो, पर इतना भी नहीं है। वहाँ पे शायद अगर 135 लिखा है तो इतने का अगर MRP पे भी मिलता होगा 135 का ही मिलता होगा, तो यहाँ पे हमको ये पड़ रहा है 240 के अराउंड, टैक्स पड़ के शायद 260 के अराउंड पड़ जाता होगा। तो बट ये तो है कि एटलीस्ट इंडिया की चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। और कल मैं आपको यहाँ पे ना इंडियन मसालों के बारे में बताऊँगी। कल के वीडियो में आपको इंडियन मसाले मिलेंगे, सारे दिखाऊँगी। ऐसे ऐसे मसाले जो हमने इंडिया में भी यूज़ नहीं किए वो यहाँ पे मिलते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ में। और धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर्स एक एक दो दो करके बढ़ रहे हैं। मैं इसी में बहुत खुश हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी ज़्यादा भी होंगे। तो शुक्राना गुरुज जी साथ देने के लिए। और आपका साथ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी मेरी ग्रोथ होएगी, मुझे पता लगेगा कि मैं जो काम कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए परदेसी बतराज।